050 जो है एनपीके, उसका आप 2 किलो प्रति एकड़ की दर से गन्ने में स्प्रे करेंगे तो गन्ने में सूखे को सहन करने की और गर्मी को सहन करने की शक्ति बढ़ेगी और आपकी फसल जो ये हाई टेम्परेचर है इससे बचकर निकल जाएगी। खासकर 238 वैरायटी में इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है और 10 दिन जमीन की जो टेक्सचर स्ट्रक्चर है या जमीन के अनुसार आप सिंचाई का जो अंतराल है वो मेंटेन रखे। 10 दिन के लगभग 10 दिन के अंतराल पर गन्ने में हर जमीन में पानी लग जाना चाहिए, जो स्थिति अब चल रही है। यदि बीच में कोई बारिश नहीं होती तो 10 दिन के अंतराल पर गन्ने में सिंचाई हो जानी चाहिए और जो भी उर्वरक आप प्रयोग करें नमी में करें। कभी भी कुछ किसान क्या करते हैं कि शाम को 12 चलाएंगे, दिन में 10 बजे बिखेरिया है, पूरी दोपहर यूरिया पड़ा हुआ खेत में ऊपर को उतरगी, उसमें यूरिया का भी नुकसान होता है और फसल को भी नुकसान होता है। ऐसी गलती ना करें। जब पहले खेत में पानी लगाए और जैसा ये खेत है, जैसी इसमें नमी दिखाई दे रही है, एक बार हाथ से थोड़ी सी मिट्टी उठाना इसकी, जो इस तरह की मिट्टी है इसे कहते हैं पैर चिपकना, या इसका लड्डू बनाओ, एक बार लड्डू बनाओ जो, और ये अपनी ऊंचाई से उसी खेत में डाल दो। हाँ, लड्डू फूटे ना तो इस तरह का नमी जो होती है वो फर्टिलाइजर डालने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सूखे में लगा के पानी लगाना उससे लीच भी होता है, एवोपरेशन भी होता है। तो नमी में ही आप उर्वरक को प्रयोग करें और एनपीके में कहा जाए तो 0050 है जिसमें पोटास होता है, उसका आप 2 किलो प्रति एकड़ की दर से स्प्रे जरूर करें। साथ ही साथ आजकल गन्ने में जो ब्रॉड लीव्स है, चाहे वो 238 है चाहे वो 118 वैरायटी है, एक समस्या दिखाई दे रही है पोखा बोइंग की। ये पोखा बोइंग रोग के लक्षण है, जैसे मोस्ट हॉट जो टेम्परेचर होता है, जब वो आर्द्रता भी ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, यानी जब छाया में भी किसान आदमी को पसीना आया रहता है, ऐसे मौसम में ये बीमारी ज्यादा पनपती है। इसमें क्या होता है कि पहले पत्ती में सिकुड़न आती है, झिर्री आती है, हल्का पीला पड़ जाता है, पत्ती गल के टूट जाती है और गन्ना नुकीला भाले नुमा हो जाता है। तो ये गन्ने की पूरी तरह से बढ़वार को रोक देती है और कई बार ये इस तरह का रोग अटैक करता है। तो इस रोग के रोकथाम के लिए किसान भाई 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करे, या इसके अलावा कोनिका जिसमें COC 45% और कासुगामाइसिन बैक्टीरियोसाइड है 5%, उसका आप प्रयोग 250 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल करके जरूर प्रयोग करें। साथ ही साथ एक समस्या कहीं कहीं पे